चांद का टुकड़ा और जादुई गुफा। एक छोटे से गांव में चांदनी नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। चांदनी को रात में तारे गिनना और चांद से बातें करना बहुत पसंद था। एक दिन चांदनी अपनी दादी के साथ जंगल में घूमने गई। जंगल बहुत घना था और उसमें बहुत सारे पेड़ और पौधे थे। दादी ने चांदनी को बताया, बेटा, इस जंगल में एक जादुई गुफा है। कहते हैं कि उस गुफा में जो भी अपनी सच्ची इच्छा मांगता है वो पूरी हो जाती है। चांदनी बहुत उत्साहित हो गई और उसने दादी से गुफा दिखाने के लिए कहा। दादी ने कहा, बेटा, गुफा तक जाना आसान नहीं है। रास्ते में बहुत सारे खतरे हैं, लेकिन चांदनी नहीं मानी और उसने दादी से गुफा दिखाने की जिद की। दादी मान गईं और उन्होंने चांदनी को गुफा की ओर ले जाना शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। नदी बहुत गहरी थी और उसमें बहुत तेज धारा थी। चांदनी डर गई, लेकिन दादी ने उसका हाथ थामा और उसे नदी पार करने में मदद की। नदी पार करने के बाद उन्हें एक घना जंगल मिला। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर थे। चांदनी डर गई, लेकिन दादी ने उसे शांत किया और कहा, बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, हम साथ हैं। जंगल पार करने के बाद उन्हें एक पहाड़ मिला। पहाड़ बहुत ऊंचा था और उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। चांदनी थक गई, लेकिन दादी ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, बेटा, बस थोड़ा और, हम पहुंचने वाले हैं। चांदनी ने हिम्मत नहीं हारी और वह दादी के साथ पहाड़ पर चढ़ गई। पहाड़ पर चढ़ने के बाद उन्हें जादुई गुफा दिखाई दी। गुफा बहुत सुंदर थी और उसमें रंग-बिरंगी रोशनी चमक रही थी। चांदनी और दादी गुफा के अंदर गईं। गुफा के अंदर एक बड़ा सा पत्थर था। दादी ने चांदनी से कहा, बेटा, अब तुम अपनी सच्ची इच्छा मांगो। चांदनी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सच्ची इच्छा मांगी, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में हमेशा खुशियां रहें और कोई भी दुखी न रहे। जैसे ही चांदनी ने अपनी इच्छा मांगी, गुफा में एक जोर का प्रकाश हुआ। जब प्रकाश शांत हुआ तो चांदनी ने देखा कि उसके हाथ में एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा है। दादी ने कहा, बेटा, यह चांद का टुकड़ा है। यह तुम्हारी इच्छा का प्रतीक है। जब तक यह टुकड़ा तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे गांव में हमेशा खुशियां रहेंगी। चांदनी बहुत खुश हुई। उसने दादी को धन्यवाद दिया और दोनों गुफा से बाहर निकल आईं। वे घर वापस आ गईं। चांदनी ने उस चांदी के टुकड़े को हमेशा अपने पास रखा। और जैसा कि दादी ने कहा था, चांदनी के गांव में हमेशा खुशियां बनी रहीं। गांव के लोग हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते थे। कोई भी दुखी नहीं था। एक दिन गांव में एक गरीब आदमी आया। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चांदनी को उस आदमी पर दया आई। उसने उस आदमी को अपने घर बुलाया और उसे खाना खिलाया। उसने उस आदमी को कुछ पैसे भी दिए ताकि वह अपना गुजारा कर सके। उस आदमी ने चांदनी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, यह तो मेरा फर्ज है कि मैं दूसरों की मदद करूं। उस दिन से चांदनी ने हमेशा दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने गरीबों को खाना खिलाया, बीमारों की देखभाल की और जरूरतमंदों की मदद की। चांदनी के अच्छे कामों से पूरा गांव खुश था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। चांदनी ने साबित कर दिया कि अगर आपके दिल में दूसरों के लिए प्यार और करुणा है तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। चांदनी का गांव हमेशा खुशहाल रहा और चांदनी ने एक खुशहाल जीवन जिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो यह दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत जगह बन जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।